यस सर। राइट। अब हम क्या करेंगे, इस एनर्जी को लिफ्ट करेंगे, पूरा एनर्जी को। और जो जो पॉइंट्स हमारे अंदर, जैसे सबसे पहले सहस्त्रार चक्र बंद, ये मेरा सहस्त्रार चक्र बंद है। ये दूसरा वाला जो है, ये मेरा सहस्त्रार चक्र है। ये तीसरा है, विच इज लंबिकाग्र चक्र। ये चौथा है, विच इज आज्ञा चक्र। ये मूलाधार चक्र। मूलाधार ऊपर गया, ये विशुद्धि चक्र। ये अनाहत चक्र। उसके बाद ये स्वादिष्ठान चक्र। और ये मणिपुर चक्र। ऐसे करके मेरे ये 9 चक्रास हैं। मैंने इस शीट पे सारी एनर्जी लिफ्ट करनी है और इन 9 पॉइंट्स में डालनी है, एक एक करके। और मेरे को डीप ब्रेथ रखना है, फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज। और इसको डालने के बाद एक एक करके उन 9 में डालेंगे और फिर अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करिए।
यस सर। जी, क्या फर्क? ओके, पहले मैंने एनर्जी बॉल क्रिएट करके देन आई यूज्ड इट। इट्स अ वेरी calm, soothing. हर एक चक्र आई कुड फील इट इन दैट पोजीशन कि जैसे जैसे वो एनर्जी डालते गए इट वाज अ वेरी ठंडक महसूस हो रही थी सर, कंप्लीटली। एंड देन ये सब करने के बाद मैंने एक बार स्कैन भी किया जस्ट टू सी हाउ इट्स लुकिंग। इट वाज जो आपने यहाँ कुंडलिनी का एक डायग्राम बनाया है यहाँ पे, हाउ इट इज, वो पूरे जगहों पे इट वाज लाइक वाइट लाइट्स ऐसे, मतलब, एंड इट इज एक्टिव पूरा। That is the experience that I've had, sir. अब ये जो पीपीटी मैंने बनाई है, इसमें ये ईड़ा कुंडलिनी के बीज मंत्र एक साथ कर दिए, जो आपके सिर्फ राइट बॉडी को इम्पैक्ट करेंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ बस, क्योंकि एक कंप्लीट एनर्जी अंदर चली गई, तो अब ये राइट लेफ्ट के तौर पे नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ कि आप इसको जैसे ये कराए। मेरे को राइट में पहले अपनी राइट बॉडी को स्कैन करना है, फिर लेफ्ट बॉडी को स्कैन करना है, फिर ये जो पेज है उस पे जो एनर्जी है उसको लिफ्ट करके अपनी राइट बॉडी में डालना है। देन ये सुषुम्ना यानी सेंट्रल कॉर्ड है, ये वाले बीज मंत्र उसमें डालने हैं। ये वाले जो हैं हमें लेफ्ट बॉडी में डालने हैं। लेफ्ट बॉडी इज राइट ब्रेन, राइट बॉडी इज लेफ्ट ब्रेन, सेंटर इज सेंटर। तो हमारे सारे चक्रास कोर सेंटर में ही है, इसलिए उसके तौर पे इससे क्या होगा, आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मेरा इमोशनल अगर कोई इम्बैलेंस है, कोई फियर है, तो इसको डालने से वो इम्प्रोवाइज हो जाएगा। जो एनालिटिकल कोई इम्बैलेंस है तो वो इसको डालेंगे, उससे वो रिजॉल्व हो जाएगा। और एनर्जी इशू है कि मेरे शरीर में जितनी होनी चाहिए उतनी एनर्जी नहीं है, तो सेंट्रल कॉर्ड को एनर्जी डालेंगे तो वो, और तीनों के तीनों को एक साथ करेंगे तो वो। पर ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि मेरा गैप एरिया कहाँ पर है, क्योंकि जो चीज उसे फिल कर रही है उससे उसके लिए ग्रेटिट्यूड आएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा पार्ट जो है, और इसको करने से ये सारे बेनिफिट्स हैं। आप अपने ब्रेन को कितना एक्टिव करते जा रहे हैं उसके तौर पे, क्योंकि जब जब एनर्जी बढ़ती जाएगी किसी भी चीज की, उसके पैरेलल जो सबसे बड़ा जो चेंज होता है वो क्या होता है कि उस एनर्जी चेंज से आप इस बात को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपके भीतर बड़े बड़े विचार आने शुरू जब हो जाएंगे, तो आपको इसका वर्थ समझ में आएगा। हमें जब कभी एक बड़ा फाइनेंशियल सेटअप बनाना है, बिकॉज मैं एक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम कर रहा हूँ कि आने वाले 3 साल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े युद्ध होंगे, और खास तौर पे जो ज्यूज की जो फाइनेंशियल वेल्थ है वो हिंदूज के पास में ट्रांसफर होगी। तो अब अगर ऐसा होगा, और उसके साइन ऑलरेडी शुरू हो चुके, तो उस पूरी सिचुएशन में हमें किस तरह से एक एक एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो हम स्लोली एंड स्लोली एक एक चीज को आइडेंटिफाई करते जाएंगे, आइडेंटिफाई करके उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। जब अगर आपको वहां से उठ के इंडिया आना पड़ता है, तो उस समय आपका इतना हाई एनर्जी सिस्टम हो कि आप यहाँ पर आने से पहले ही करोड़ों बना चुके, हेल्दी हो चुके। सो वो तभी होगा जब मेरी बुद्धि कुछ पर्टिकुलर चीजों की डोमेन से ही बाहर जाएगी, कोई फियर फैक्टर नहीं होगा, कोई एंजाइटी नहीं होगी। तो जैसे ही उस हायर ऑर्डर में आप कनेक्ट होना शुरू होंगे, आपके रिस्पॉन्सेज, आपके सारी चीजें वो ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएंगी, एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ फ्यूचर फॉर यू। क्योंकि पहले 40 साल का लाइफ और बाद के 40 साल के लाइफ, पहले 40 साल के लाइफ कैसे है ये आपके स्कूल टाइम पर डिपेंड करता है, उस टाइम पर आप कितने पढ़ते हैं। अगले 40 साल का लाइफ कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि आप कितना अपने सारे एस्पेक्ट के प्रति फोकस्ड है। तो उसमें वो पहले 40 साल वाली लाइफ की लर्निंग काम नहीं करती है, दूसरे वाले उसके तौर पर है। तो
वो वाले पार्ट पे कनेक्ट तो तब होंगे ना जब अंदर का एनर्जी उतना स्ट्रांग इन्वोक्ड होगा, विच इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम। एंड इट्स अ वेरी वेरी साइंटिफिक प्रोसेस, मतलब कि मैं ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपके वहां पे चेंज हो जाएगा अगर आपके घर के पास में ही कोई मोबाइल टावर है, तो उसका रेडिएशन आपके ऊपर उतना इम्पैक्ट डालना शुरू होगा। तो मैंने जो मंत्र लिखकर आपकी दीवार पर लगवाने के लिए बोला, वो मंत्र उस फोर्स के इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए सफिशिएंट है। तो अगर कोई चीज सब जगह हो रही है, उसके इम्पैक्ट्स कम हो रहे हैं, तो आपकी प्योर थिंकिंग बाहर आनी शुरू हो जाएगी। एंड दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम, कि आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय करें। तो ये एक प्रोसेस है जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है जी। तो